हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं आज। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आज जो है हम लोग फुल चैप्टर कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, फुल चैप्टर आज करेंगे। क्लियर समझ में आ रहा है? तो आज हम लोग चलते हैं, जल्दी से फटाफट तैयार हो जाइए, कॉपी कलम निकाल लीजिए और लेकर के बैठ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल से MI अप टू डेट के सामने। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। उससे पहले आप लोग प्यारा प्यारा सा कमेंट्स जल्दी से हाय हेलो जल्दी से कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके से जल्दी से फॉरवर्ड कर दीजिए दूसरे दोस्तों के साथ और वो भी जल्दी से जुड़ जाएं और इस वीडियो को देख पाएं, है ना। तो जल्दी से कॉपी कलम निकालिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल में हम लोग बात किए थे। अगर पॉलिनोमियल में आपने इस चैप्टर्स को नहीं देखा है तो पॉलिनोमियल जो चैप्टर है यहाँ आप देख सकते हैं और उसको जाकर के आप प्ले लिस्ट में जाकर के ढूंढ लीजिए और फटाफट जाकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स में लीनियर इक्वेशंस, इस जो प्रीवियस चैप्टर था थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, वो हम लोग ने पढ़ चुका है और वो तीनों पार्ट में हमने पढ़ा है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों हम लोग पढ़े हैं और तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में बात किए हैं। ग्राफिकल मेथड, जितने भी मेथड से सारे बात किए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको नहीं पता है तो फटाफट से जाइए प्लेलिस्ट में और जाकर के, है ना, पॉलिनोमियल चैप्टर्स को देखिए और आज हम लोग सीधा अटैक करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। तो ओके, चलते हैं। उससे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे कुछ हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। क्या हिस्ट्री है ना। हिस्ट्री, कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, है ना। यहाँ पे क्या है, बेबीलोनियस, ये फर्स्ट एक है मैथमेटिशियन जो x² - px + q = 0 को इन्होंने सॉल्व किया था। सबसे पहले इंसान रहे, है ना, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ये वाला जो इक्वेशन है इसको सॉल्व किया था। दूसरे नंबर पे आते हैं ब्रह्मपुत्रा AD 598 to 665 तक है ना। और इन्होंने ax² - bx, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, = c, इस वाले ने, ब्रह्मपुत्रा ने क्या किया, इस वाले इक्वेशंस को सॉल्व किया। तीसरे नंबर पे आते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, ये अरबियन है, ये एक्चुअली में ब्रह्मपुत्रा जो है नाम से ही पता चल रहा है ये इंडियन है। और ये अल ख्वारिज़मी, जो आपने हिस्ट्री में देखा होगा, पॉलिनोमियल चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा जाकर के NCERT के बुक में अल ख्वारिज़मी के बारे में, AD 800 में, कितने, AD 800 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ वेरियस टाइप्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वेरियस टाइप्स को, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, बहुत सारे टाइप्स को इन्होंने, अल ख्वारिज़मी ने, ये अरबियन थे, ठीक है, ये मैथमेटिशियन, ये अरबियन थे, अरब के रहने वाले थे वो। उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं श्रीधरियाचार्य जो हैं ये इंडियन हैं और इन्होंने ड्राइव किया था, दी वेल नोन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है? वेल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मेट हमारा क्या है, ax² + bx + c = 0। क्लियर समझ में आ रहा है? इन्होंने ये दिया था, क्लियर है। उसके बाद इन्होंने एक सॉल्यूशन दिया था, सॉल्यूशंस क्या था, सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। इनके रूट्स निकालने के तरीका, रूट्स कितना हो सकता है, इसका डिग्री कितना है, ax² + bx + c है। क्लियर समझ में आ रहा है? हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर है 2, तो हम डिग्री कह सकते हैं, कितना कह सकते हैं, डिग्री कितना कह सकते हैं, डिग्री हो जाएगा मेरा 2, दिख रहा है, ओके, डिग्री हो जाएगा मेरा 2 हो जाने वाला है। तो डिग्री 2 होने वाला है, स्क्वायर लगने वाला है, तो हम कह सकते हैं कि रूट जो है 2 रूट निकल करके आने वाला है मेरे पास। तो क्या हो सकता है, एक मेरे पास अल्फा होगा, ठीक है, और एक क्या होगा, एक मेरे पास बीटा होगा, दिख रहा है। चलिए, अल्फा में क्या होगा, -b + √d/2a। एक फार्मूला तो ये बन गया मेरा, ये d है,
क्लियर है। डी क्या है वो भी बताएंगे। यहां पे क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। क्लियर है। चलिए ये वाला जो है फॉर्मूला सॉल्यूशन दिया था ब्रह्माचार्य ने, है ना, ठीक है। और वेरियस टाइप्स ऑफ इक्वेशंस के बारे में ख्वारिज़मी ने बताया था। उससे पहले ये इक्वेशन कौन किया था, ब्रह्मपुत्र ने किया था, सॉरी श्रीधराचार्य ने ये इक्वेशंस को आगे बढ़ाया था। बेबीलोनियंस सबसे पहले हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था। एक्स स्क्वायर ये वाला इक्वेशन है, याद रखिएगा। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, और मैट्रिक का जितना भी एग्जामिनेशन होने वाला है मैट्रिक का, ठीक है, तो जो 10th का एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस आंसर हैं वो सब हम लोग करने वाले हैं, पूरा कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। पूरा जब कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो आप आसानी से एक एक क्वेश्चन को आराम से बना पाएंगे, एक एक क्वेश्चन डील कर पाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है 10th में बोर्ड में, है ना, तो बिहार बोर्ड वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले जितने भी हैं सारे के लिए है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो बेबीलोनियंस जो है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इस पे है। दूसरा है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इज इक्वल टू सी, और सबसे लास्ट में हमारा जो फॉर्मेट बना था ये वाला, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बेसिक मानेंगे और इस इक्वेशंस के बारे में ही आगे हम लोग लेकर के चलेंगे, क्योंकि लास्ट में हमारा एक्चुअली में ये आया है। जैसे जैसे हम लोग फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एटम लास्ट पार्टिकल्स कौन है तोड़ करके क्या कर सकते थे, एटम में डिवाइड करते थे, है ना। एटम फर्दर क्या कर सकता था, डिवाइड नहीं हो सकता था। उसके बाद अगले चैप्टर में क्या किया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तोड़ दिया। इसी तरीके से यहाँ पास भी है। इसी तरीके से आप डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप जब बायो में पढ़ रहे होंगे 9th क्लास में, तो आप वहाँ पे देखे होंगे कि जो सबसे पहले जो किंगडम थे, 2 किंगडम डिवाइड हुआ था, एक प्लांटे एंड एक एनिमिलिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, 5 किंगडम में डिवाइड हो गया। उसके बाद और आगे भी डिवाइड हुआ, है ना, क्लास, ऑर्डर। इसी तरीके से होता है, धीरे धीरे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आती है। तो इंप्रूवमेंट को हम लोगों को रोकना नहीं है। इंप्रूवमेंट एक ऐसी चीज है जो हम अपने अंदर लाते रहते हैं, बाय द एज, बाय द एरिया, बाय द क्राइटेरिया, बाय द एबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, वो जितनी भी चीजें हैं सारा का सारा जो है हमारा क्या होता है, अपग्रेड होता जाता है। हम लोग कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं, है ना, धीरे धीरे करते हैं। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जितना भी तरीका है सबको सीखेंगे, आराम आराम से सीखेंगे, पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ आज पढ़ने वाले हैं, है ना। तो फुल एनर्जी हो जाइए और डेटा को जरा से बचा करके रखिए और इस वीडियो को आराम से देखिए और बनाना शुरू कीजिए, है ना। जहां पे आपको लगता है क्वेश्चन दूं, आप वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को ऑन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ठीक है। तो थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। ओके, आज के लिए चलते हैं यहीं तक, है ना, इससे आगे बढ़ाते हैं इसको, और है ना, वीडियो को आगे आप बढ़ाइए, हम यहाँ आगे बढ़ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो गया हिस्ट्री हमारा, बेबीलोनियंस एंड ब्रह्मपुत्र एंड अल-ख्वारिज़मी एंड द श्रीधराचार्य के बारे में हम लोग ने यहाँ पे देख लिया। सॉल्यूशन क्या है, 2 रूट है हमारे पास, रूट्स है ये क्या है हमारा, ये रूट्स है। रूट्स किसको कहते हैं, ये टी है। रूट्स किसको कहते हैं, रूट्स एक्चुअली में जीरोज है, जो हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़े थे। जीरोज मतलब कि यहां पे जो x का वैल्यू है, x का 2 वैल्यू होगा जो यहां पे पुट करने पे ये पूरे वाले इक्वेशंस को इक्वल 0 के बराबर कर देगा। किसके बराबर कर देगा, 0 के बराबर कर देगा। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, है ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। हटा देते हैं हम लोग, हो गया हिस्ट्री। ओके, थैंक यू, आगे बढ़िए। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है ना। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, इक्वेशन ऑफ वेरिएबल x, ठीक है, वेरिएबल x is an equation, ठीक है। कैसा, तो फॉर्मेट देख लेते हैं, is an equation from
है ना, क्या फॉर्म है, तो फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया, इसको मान लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है। चलिए ओके, वेयर इसको स्टार मान लीजिए, मेरा स्टार फार्मूला है, बाद में हम लोग देखेंगे 1 2 फुल, है ना। यहाँ पे वेयर a b c क्या है ना, a b c एक रियल नंबर है, a b एंड c आर रियल नंबर, ठीक है। वेयर दूसरा चीज क्या है, दूसरा पॉइंट है a है ना, a नॉट इक्वल टू 0, a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, सही समझ में आ रहा है, a जो है इक्वल 0 के नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि अगर a 0 हो गया, a 0 हो जाएगा, तो a 0 होगा तो x को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा x² को, तो क्या हो सकता है ax², ये पूरा पार्ट को 0 कर देगा, क्लियर समझ में आ रहा, तो x² वाला पार्ट ही 0 हो जाएगा, जिसका हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, ठीक है, डिग्री 2 है, वो 0 हो जाएगा, तो बचेगा कौन, bx प्लस c। जब b प्लस c बचेगा तो उसको क्या बोलेंगे आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल पाएंगे, समझ में आ रहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पावर है, और एक पावर को क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। तो a b c यहाँ पे क्या है, एक रियल नंबर है, आर दी रियल नंबर, एंड a क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, एक जगह पे कुछ भी हो चलेगा, b 0 हो जाए चलेगा, c 0 हो जाए चलेगा। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, क्या है, a की जगह पे मान लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं 9x² और प्लस 6x, और मान लेते हैं यहाँ पे c नहीं है, 0 है, इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ऐसे एग्जाम्पल है, ये सारा एग्जाम्पल है, क्लियर है। अच्छा मान लें ये वाला पार्ट भी 0 कर दें, सिर्फ ये लिखें, क्या लिखें, इसको लिखते हैं 9x² इज इक्वल टू 0, क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ कोर्स होगा, है ना, बिकॉज डिग्री पावर 2 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 1 रहेगा नहीं चलेगा, 3 हो जाए तो भी नहीं चलेगा, कितना होना चाहिए, फिक्स है 2 होना चाहिए। अगर 2 है आपके पास तो हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड का मतलब ही यही होता है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग पढ़े हैं ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नहीं अगर पढ़े हैं तो फटाक से जाइए, यहाँ पे आई बटन दे रखा है मैंने, यहाँ पे क्लिक कीजिए, फटाक से पॉलिनोमियल देख लीजिए फटाफट, ओके, तो आगे बढ़े, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा फॉर्म हो गया, क्या हो गया, ये फॉर्म, क्लियर है। अब इसका जो है रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट क्या होगा, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या होगा यहाँ पे, है ना, तो एक अल्फा होने वाला है, दूसरा क्या होने वाला है ना, क्या होने वाला है, बीटा होने वाला है। तो x का एक वैल्यू हम कह सकते हैं, फर्स्ट जीरोस क्या कह सकते हैं, फर्स्ट रूट अगर बात करें तो क्या होगा, एक होगा a अल्फा का स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, एक बना। अगर बीटा एक 0 आया तो दूसरा जीरो क्या कहलाएगा, a बीटा का स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब एक बार अल्फा रखने पे ये पूरा इक्वेशंस 0 हो जाएगा, एक बार बीटा रखने पे इस इक्वेशन में x के जगह पे बीटा रखने पे मतलब ये वाला 0 हो जाएगा, पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि x का वो वैल्यू
तो दो ही वैल्यू आएंगे, दो रूट, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा बीटा का रूट का क्या है तरीका, अभी बताए हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये है फॉर्मूला रूट का, है ना, रूट का एक्स निकालने का। एक्स निकालने का क्या तरीका है, ये है। अब एक्स जो है यहाँ पे दो तरीके का है, एक प्लस है एक माइनस है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, दो तरीके से लिखेंगे। एक हो जाएगा मेरा क्या, एक हो जाएगा अल्फा। अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस बी, चाहे प्लस ले लें चाहे माइनस ले लें, चलो प्लस ले लेते हैं, तो अंडर रूट डी हो जाएगा अपॉन क्या होगा 2a, ये फर्स्ट क्लियर है। अब x का वैल्यू अगर बीटा आता है, क्या आता है, बीटा आता है ना, तो क्या कहेंगे इसको, माइनस बी, ये दिख रहा है माइनस बी। यहां पे आपने प्लस लिया, एक प्लस है एक माइनस है, तो अब आप क्या करेंगे, एक तो प्लस अल्फा में ले लिया, एक रूट तो ये हो गया प्लस वाला यहाँ पे, एक क्या बचा अब माइनस वाला, तो माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a हो जाएगा। एक तो बन गया हमारा आपका, है ना, ये वाला, ठीक है, और एक कौन सा बन गया हमारा, ये वाला, दिख रहा है 2a, क्लियर है, ओके गुड। चलिए, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। डी क्या है सर, माइनस, है ना, डी क्या है, डी इज इक्वल टू 4ac, है ना, 4ac माइनस, है ना, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां लिख देते हैं हम लोग, वेयर, वह जगह यहां पे है, चलिए, वेयर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलिए, तो हर बारी आप क्या करेंगे, सबसे पहले डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। इक्वेशंस दिया हुआ रहेगा मेरा a b c, क्लियर है। फॉर एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं, ठीक है। डी पहले निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर होगा, ए की जगह पे, बी के जगह पे कोई रियल नंबर होगा, सी के जगह पे कोई रियल नंबर होगा। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है। ये रियल नंबर हम कहां से लेंगे, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल सी इधर लिख दिया, क्लियर है, समझ में आ रहा है। कांस्टेंट पार्ट जो है सी, कोई 6 है 4 है 5 है 6 है, जो भी है इधर लिख दिया, 0 हटा दिया, तो आप उसको क्या करेंगे, उसको इधर लेकर के आएंगे, ठीक है। अगर वो नेगेटिव में इधर है तो इधर आएगा तो पॉजिटिव, अगर इधर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, इधर आने पे नेगेटिव हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेगेटिव में है तो नेगेटिव में सी का वैल्यू पुट करेंगे, तो सी का वैल्यू नेगेटिव में पुट होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। डी का वैल्यू पुट करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। चलिए हम लोग बात करेंगे सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व करेंगे, क्लियर, समझ में आ रहा है किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्लियर है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन कौन और कौन कौन नहीं है। अच्छा चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताएं ए पॉइंट में, ठीक है, 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ बिल्कुल फॉलो कर रहा है, ठीक है, इसका फॉलो कर रहा है। बी बताइए, माइनस 9x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सारे माइनस हो गए। क्या फॉलो कर रहा है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है, पैटर्न फॉलो करना चाहिए, माइनस हो या पॉजिटिव हो या निगेटिव हो प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए सी नंबर में आप बताएंगे, ठीक है, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 0।
क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। पावर कितना है? 2 है, हो जाएगा। चलिए डी में x प्लस 1/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बढ़िया क्वेश्चन है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप कहेंगे कि यहाँ पे डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर इज 2, तो आप कहेंगे कि ये डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए सर, बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है, इसका क्या करेंगे आप, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, आप इसका क्या करेंगे, है ना, मल्टीप्लिकेशन x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड करेगा एक्स स्क्वायर प्लस डिवाइड करेगा 1, 1 1 जा 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसके साथ कुछ नहीं है, ये जा करके इसमें मल्टीप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाने वाला है, क्या हो जाने वाला है, ये हो जाएगा जा करके एक्स क्यूब इज इक्वल टू, इधर क्या बचा एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 1। पावर कितना हो गया दिख रहा है, पावर हो गया 3, ठीक है, 3 पावर हो गया, तो बिकम ये क्या हो गया, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में चला गया। क्लियर समझ में आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ, तो हम कहेंगे दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है। चलिए तो ये हमारा क्या हो गया, है ना, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होने वाला है। चलिए इसी तरीके से मुझे बताइए, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू समथिंग, कुछ लिख लेते हैं 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है। क्या करेंगे, ये ए बी सी डी, इसका नाम ई है, ठीक है। इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है कौन नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले इसको क्या देखेंगे, पैटर्न में लेकर के जाएंगे। डिवाइड में है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एडिशन जो भी होता है करेंगे, जैसा हमने अभी किया, ठीक है, और इस फॉर्म में लेकर के आने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि उसमें स्क्वायर है, क्यूब है, पावर कितना है, नहीं है, ठीक है, तो समझ में आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब इसका चेक करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, ये जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, एक्स स्क्वायर 1 के साथ क्या करेगा एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ डिवाइड करेगा, कितना आएगा एक्स स्क्वायर। अब फिर एक्स स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, तो कितना बनेगा, एक्स पे पावर 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, है ना, ऐसे एक्स पे पावर 4 बन गया। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, अब ये कुछ भी आए 1 आ जाए, नो प्रॉब्लम, तो ये स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर, यहाँ पावर कितना बन गया, x पे पावर 4 बन गया, तो ये कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, है ना, बाई क्वाड्रेटिक हो गया, बाई लग जाएगा इसमें, 2 और 2 4, बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा नहीं है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए मेरे पास एक नया आ गया है क्वेश्चन, ठीक है, चेक द वेदर ये आर दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और नॉट, आर दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और नॉट, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल, सॉरी पॉलिनोमियल नहीं, क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ में आ रहा है। चलिए सॉरी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, चेक दी वेदर, चेक कीजिए। कैसे चेक करेंगे, मल्टीप्लाई करना आता है ना, एक को पकड़ करके पहले के साथ, फिर इसी को इसके साथ, फिर दूसरे वाले को पकड़ करके इसके साथ, पहले वाले के साथ, फिर इसके साथ, क्लियर है। तो इस फॉर्मेट में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जिसको नहीं आता है वो आप ये मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं, पहले वाले को पकड़ करके 2x को x के साथ लिखेंगे, 2 और 1 कितना है, 2 1 कम 2, x पे पावर कितना हो जाएगा, 1 पावर 2 पावर, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी को अब क्या करेंगे 3 के साथ, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 2 तिया कितना हो गया, 6 हो गया, यहाँ x है यहाँ x नहीं है तो सिर्फ x रहेगा, क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ,
क्लियर है। तो 1 और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस एक्स, एक्स एकम एक्स, आलू एकम आलू, प्याज एकम प्याज, किसी एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज रहेगा, आलू आलू रहेगा, प्याज प्याज रहेगा, तो एक्स एकम एक्स हो जाएगा। ठीक है, 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू, अब इधर सेम पहले को पकड़ के पहले के साथ, पहले को पकड़ के फिर दूसरे के साथ, दूसरा वाले को पकड़ के पहले के साथ और दूसरा वाले को पकड़ करके फिर दूसरे वाले के साथ। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8। ठीक है, अब सारे को क्या करना है, एक तरफ लेकर के आइए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना है माइनस 6x माइनस x, फिर कितना आएगा माइनस 2x, माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस, फिर कितना हो जाएगा माइनस 4x। ठीक है, यहाँ कितना है 4 है, 4 है, ये इधर आएगा तो कितना होगा 8, इतना इधर कितना बचा 0, 2x और 1x गया तो कितना बचा ओनली एक्स स्क्वायर, 6x x माइनस 7x, माइनस यहाँ पे भी है तो 7 4 कितना हो गया 11, 11 और माइनस 11 है और ये प्लस में 2 है तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा 9, तो माइनस 9x। ठीक है, अब यहाँ कितना है 4 4 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देख लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो हम क्या कह सकते हैं, हेंस करके लिख सकते हैं, हेंस दी गिवन इक्वेशन, दी गिवन इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। गाना गाने लग जाए, चलिए गाना नहीं गाना बेटा, है ना, 10th देना, 10th बोर्ड है ना। चलिए तो ये फॉर्मेट कैसे पता चला, कैसे पता चला, ये है एक्चुअली में एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। थोड़ी सी राइटिंग यहाँ खराब हो गई, ये एक्चुअली में ये है ना। तो चलिए कभी कभी ऐसा होता है। चलिए तो हम समझ में आ गया, चेक दी फॉलोइंग वेदर, वेदर को चेक किए, ये वाला इक्वेशन इस वाले इक्वेशन है ना, दोनों को ऐसा दिया हुआ था, अलग अलग दिया हुआ था। ये देखने में कैसा लग रहा था, देखने में लग रहा था यहाँ पे पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है, तो लग रहा था लीनियर इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, ऐसे दिख रहा था। जब दोनों को है ना कैलकुलेट किए तो ऐसे दिखने लगा, पावर 2 पावर 2 पावर 2, है ना। चलिए मजाक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन है कि शो दैट दी x इज इक्वल टू 3 इज इट्स सॉल्यूशन। जो x है अगर 3 पुट करें तो ये सारा का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये इट्स सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए हम लोग क्या दे रखा है, हम लोगों के पास है कुछ इस तरीके से, कोई px फंक्शन है, px मान लें, इसको px मान लेते हैं, fx मानना चाहते हैं, चलिए आपका खूबसूरत सा चॉइस है fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, है ना, यहाँ पे क्या पुट करने वाले हैं, x के वैल्यू 3 पुट करेंगे, क्लियर है। तो 3 पुट होगा हर x के जगह पे, तो 2 इंटू 3 पावर कितना है 2, माइनस 5 इंटू कितना पुट होगा 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। चलिए आता है कि नहीं चेक करेंगे, है ना। आगे बढ़िए, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 तिया 9, 9 दूना 18, माइनस माइनस 5 तिया 15, माइनस 3। आगे बढ़िए, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। चौक चेंज कर लीजिए सर, बहुत छोटा हो गया है ना, बड़ा हो गया है। माइनस एक्स और सॉरी माइनस 15 एंड माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 18, माइनस 18 में से 18 गया, कितना बचता है बचवा 0 बचता है। तो एफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया, सॉरी यहाँ 3 होगा, 3 होगा, ठीक है। तो एफ एक्स कितना दे रखा था, ये पूरा दे रखा था, उसमें बोला कि x इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, ये सॉल्यूशन है। तो हमने 3 पुट करके देखा, तो 3 पुट करने पे 0 आ गया,
तो हम कह सकते हैं हेंस करके, हेंस है ना x इज इक्वल टू 3 इज इट्स सॉल्यूशन, है ना, ये सॉल्यूशन है, लिखिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़िए, है ना। आ जाइए, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन से हमको करना है, फैक्टराइज कर देना है ना। तो सॉल्विंग अ क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन से करना है। मतलब मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। इस तरीके का कोई फॉर्मेट का मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको कोई ना कोई डिवाइड करेगा, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल, है ना, हम लोग ले लेते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल, है ना, x प्लस 2 इक्वल्स 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें x का वैल्यू निकालना है। तो चलिए निकालिए। क्या कर सकते हैं आप, इसको अगर हम 0 की तरफ सेंड कर दें, 0 की तरफ, तो क्या होगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन, नीचे जाएगा 3x माइनस 5। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है सर, ये है और का साइन, और ऐसे आप लिख देते हैं ना, ये सीधा स्ट्रेट नहीं लाइन है, सॉरी, ये एक्चुअली में ऐसे है और, ठीक है। ये वाला को सेंड किए, ये वाला को सेंड क्यों नहीं किया, चलिए दोनों को एक एक करके सेंड करेंगे, दोनों का वैल्यू। अब इसको सेंड कर देते हैं तो इतना इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है। नीचे कौन जाने वाला है, अब x प्लस 2, क्लियर है। ओके, चलिए सॉल्व कीजिए। x प्लस 2 इज इक्वल टू, कोई भी नंबर नीचे हो, ऊपर 0 है, कोई भी नंबर हो, 1000 है, इतना 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 इतना, दिख रहा है। अब डिवाइड कर रहे हैं 0 में, कितना टाइम आप पढ़ेंगे इसको कि 0 आ जाए, बड़ा सिंपल है सर, 0 टाइम पढ़ दीजिए, कट जाएगा, इतना 0 0 आ गया, कट गया, आ गया आंसर, कितना आया, 0 आया। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर 0 है, इतना से डिवाइड करेंगे, कुछ भी हो नीचे 0 को डिवाइड करेंगे, 0 आएगा, क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, 2 को उधर सेंड कर दें, x इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो -2, x का वैल्यू 1 आ गया, है ना। तो हम कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू -2, 1 आ गया। दूसरा चेक करते हैं, इसी वजह से हम लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग ऐसे करते थे, एक तो को भेज देते थे, दूसरा को सॉल्व करते थे, दूसरा को भेजते थे तो पहला को सॉल्व करते थे। यहाँ आ जाइए, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू, फिर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3x, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या होगा, x इज इक्वल टू 5 और नीचे कौन जाएगा, 3। चलिए ओके, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, मेरे पास आ गया है ना, बीटा इज इक्वल टू, बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 5/3, क्लियर है। तो अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू 5/3, दो हमारे पास आ गए, क्लियर है। तो अगर इस तरीके से दिया, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन से दिया, इस तरीके का दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, एक को दूसरी तरफ सेंड कर देंगे और दूसरे वाले को सेंड करेंगे, दोनों को चेक करेंगे। ये हमारा लास्ट स्टेप था सॉल्व करने का, और लास्ट स्टेप ही दे दिया क्वेश्चन, तो बड़ा इजी हो गया आपके लिए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया है, दूसरा एग्जाम्पल 5x² माइनस, है ना, कितना दे रखा है, 8x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, c कांस्टेंट पार्ट गायब है तो टेंशन नहीं है, कॉमन क्या है, x कॉमन है, इधर क्या बचा 5 और x, चूंकि यहाँ पे 2x था, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे क्या बचा 8 बचा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, x इंटू, है ना, क्या है 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आपको अभी इस पहले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे, इसको भेज दिए, ठीक है, तो इतना इज इक्वल टू 0 आ सकता है। तो एक तरीका ये है, x इज इक्वल टू 0 ऑब्लिक, क्लियर है,
इसको सेंड कर दिए नीचे। अगर इसको x को नीचे सेंड कर दें, सिर्फ इतना बराबर क्या बचेगा 5x माइनस 8। क्लियर है? तो अब क्या सॉल्व करोगे, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस किधर जाएगा, वो इधर, तो 8 बचेगा, है ना। अब 5 नीचे जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8/5। तो 2 आ गया हमारे पास। सॉल्व। क्लियर है? तो एक को अल्फा मान लीजिए, एक को बीटा मान लीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? चलें आगे बढ़े। चलिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट, है ना, कौन रूट है ऑफ द 3x² प्लस 2x माइनस 1। इस इक्वेशन का कौन रूट है? ए आंसर होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए। रुक जाइए 1 मिनट। पॉज करने से पहले मुझे बताइए आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ 4 ऑप्शन है। मान लीजिए आपको एग्जाम में पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको पुट करके चेक करेंगे, इसको पुट करके चेक करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, है ना, या आप खेलेंगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो कौन सा लगा है ना, ऐसे चेक करेंगे, या 50-50 ऑप्शन कौन बनेगा करोड़पति, या फोन ऑफ फ्रेंड, क्या करने वाले हैं आप, है ना। तो ऐसे नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका इसी को सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, है ना, मिड टर्म को स्प्लिट करके, और x का वैल्यू जैसे ही आ जाता है तो हम मुझे पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा वाला है। क्लियर, समझ में आया है? तो चलिए अब वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करके बताइए कौन सा इसका सॉल्यूशन है, और मैं सॉल्व करता हूं। सॉल्यूशन क्या करेंगे हम लोग, 3x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बनेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट बन जाएगा 3 एकम 3 x², तो माइनस है प्लस है माइनस, है ना, कितना बनेगा -3x² बनेगा। 20 टर्म को ऐसा टर्म में डिवाइड करें कि वो 2 है, 2 है। 2 का क्या होता है एलसीएम, 2 1 2 होता है, मतलब 2 का फैक्टर बनता है 2 × 1, 2 या 1 के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे 3x², या हम लिख सकते हैं 3x माइनस 2 सॉरी x, 3x में से एक x चला जाएगा तो 2x फिर से आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 3 कॉमन है, x कॉमन है, 3x कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा x बचा, यहाँ क्या बचा, यहाँ 1 बचा, 3x तो बाहर निकल गया, कुछ नहीं है तो 1, माइनस माइनस, ठीक है, माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ 1 कॉमन लिया, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या है -1 कॉमन है, ठीक है, यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, प्लस क्या बचेगा 1 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में और इन दोनों में क्या कॉमन है, समझ में आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ x + 1 है, यहाँ भी x + 1 था, मैंने निकाल लिया, इधर क्या बचेगा, इधर बच गया 3x माइनस, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से निकाल लिया x + 1, तो यहाँ बचा -1 बचा, इज इक्वल टू 0। चलिए इसको लेकर के चलते हैं, हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 को नीचे सेंड करेंगे तो x + 1, है ना, तो एक बन जाएगा मेरा x + 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाला बन जाएगा 3x, है ना। अब ये वाला सेंड करेंगे नीचे, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, कितना होगा x इज इक्वल टू, उसको इधर सेंड करेंगे 1 को, तो कितना हो जाएगा -1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, x का वैल्यू -1। यहाँ पे सॉल्व कीजिए इसको, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस, ठीक है, माइनस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो एक हम कह सकते हैं, हेंस देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया -1 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/3। चलिए अब बताइए, अब क्या है, अल्फा -1 ये वाला, ये सॉल्यूशन है, और अल्फा बीटा कितना है 1/2, तो ये भी सॉल्यूशन है। तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन, ठीक है, दोनों ऑप्शन क्या है हमारा, ये इस वाले इक्वेशन का रूट है। क्लियर, समझ में आ रहा है, रूट समझ में आ गया है, समझ में आ रहा है। अल्फा इज इक्वल टू -1,
एंड द बीटा इज इक्वल टू 1/3। क्लियर है, कोई पंगा नहीं है। चलिए, तो ये दोनों आ गया, दोनों ऑप्शन में था, दोनों हमारा क्या होगा, दोनों मेरा जो है ना सॉल्यूशन होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं, हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के का वैल्यू फाइंड आउट करना है मुझे, ठीक है। फॉर विच x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मुझे यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जबकि x इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो बड़ा आसान है सॉल्यूशन, क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे, x निकल जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना दे रखा है, 1, 1 का स्क्वायर प्लस के 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस के को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, k हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर k इज इक्वल टू 4 को उधर सेंड कर देंगे तो -4 हो गया आंसर। बहुत इजी, समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं समझ में आया रिपीट कर लीजिए, पीछे प्रीवियस कीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हम लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। स्क्वायर को कंप्लीट करना है, मतलब वही जो हम लोग बी टर्म को क्या करते थे, स्प्लिट करते थे। समझ लीजिए एक्स स्क्वायर, इसका मेथड क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये मेरा एक क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका स्क्वायरिंग करना है। इसका फॉर्मेट क्या है, इसका फॉर्मेट ये नहीं है, मिड टर्म फैक्टराइजेशन ये वाला नहीं है। हमें करना है कौन सा सॉल्यूशन करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय दी कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बोले तो इसका फॉर्मेट बनने वाला है इस तरीके से, a प्लस, ठीक है, c, सॉरी, है ना। कितना फॉर्मेट बनेगा, ax प्लस b का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर, समझ में आ रहा है। माइनस c इज इक्वल टू 0। क्लियर है, इस तरीके का फॉर्मेट बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर और इसका, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, बड़ा कॉन्फिडेंट हो जाइए, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक। अब इसको क्या करने वाले हम लोग, बोथ साइड दी स्क्वायरिंग, है ना, हम लोग करेंगे 3 से। क्यों, इसका एक स्क्वायर बनाना है, होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को उधर सेंड कर देंगे। क्या करेंगे, 3 को उधर सेंड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू -3। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, है ना, ये इक्वेशन है मेरा। बोथ साइड 3 स्क्वायर से क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, सॉरी, एडिंग 3 स्क्वायर इन बोथ साइड। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, इसका कितना बनेगा, -2x इंटू 3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू कितना होगा, -3 इंटू 3 का स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। और क्या हो जाएगा, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करना था, प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 इंटू 3 का स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ओके, चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2ab दिख रहा है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab। क्लियर है, ये जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है ये बन गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 3 तिया 9 तिया कितना हो गया 27 हो गया। क्लियर है? ओके, माइनस में अभी यहाँ पे क्या होगा x -3 और यहाँ पे स्क्वायर उड़ करके यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पे अंडर रूट है ना 27। क्लियर है? तो अब ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा एक बार उधर, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस दोनों में होता है, अंडर रूट किस चीज़ में होता है प्लस माइनस दोनों में। ठीक है, 27। तो इसका दो आंसर होगा, एक प्लस 3 प्लस अंडर रूट 27 एंड एक बार नेगेटिव, कट गया सॉरी। ठीक है, तो इसका क्या जाने वाला है, इधर जाने वाला है 3, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट है ना 27। प्लस माइनस अंडर रूट 27 क्यों होता है इसको समझेंगे। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 का रूट बोल रहा हूँ तो कितना होता है 2 × 2 होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है 4 का रूट -2 × -2, समझ में आ रहा है? 2 दूना 4, 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस 4, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, एक पॉजिटिव है और एक क्या है नेगेटिव है, तो हम इसको रूट को दोनों को मिला करके क्या लिखेंगे, दोनों को मिला करके प्लस माइनस अंडर रूट 4। क्यों? इसका मतलब यह है कि एक प्लस के साथ भी हो सकता है और माइनस के साथ भी हो सकता है, इसका आंसर दोनों हो सकता है। ठीक है, इसमें से जो निकलेगा तो इसका आंसर इन दोनों का पेयर क्या कहलाएगा, -2 आंसर कहलाएगा। दिख रहा है? चलिए, और इसका आंसर क्या कहलाएगा, इसका पेयर 2 कहलाएगा। तो 2 पॉजिटिव भी आंसर आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, प्लस माइनस दोनों, अंडर रूट जो भी होता है वो प्लस और नेगेटिव दोनों होता है, प्लस माइनस दोनों होता है। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जो श्रीधराचार्य ने दिया था। श्रीधराचार्य ने क्या दिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया था हमारे पास। क्या था, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट है ना, क्या था हमारे पास b² -4ac अपॉन 2a। क्लियर है? ओके, अब क्या है, इसमें एक प्लस है और एक माइनस है, तो एक को हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू -b प्लस अंडर रूट है ना b² -4ac अपॉन 2a, एक बन गया। दूसरा बीटा बनेगा तो कैसे बनेगा, एक प्लस है तो एक क्या हो जाएगा नेगेटिव, माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a, ये हो गया हमारा दूसरा वाला। क्लियर है? अगर अल्फा निकालना है, 2 रूट निकलने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट निकलेगा, एक अल्फा और एक बीटा, तो इस तरीके से निकालेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? -b प्लस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a, इसमें क्या होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस करने पे और एक बार माइनस करने पे। अब इसको समझते हैं डिस्क्रिमिनांट क्या है। डिस्क्रिमिनांट किसको कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट किसको कहते हैं, इस वाले को, d इज इक्वल्स टू b² -4ac। समझ में आ रहा है? चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं -b प्लस अंडर रूट d/2a। बीटा को क्या लिख सकते हैं, -b माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। अगर क्वेश्चन में आ गया कि डिस्क्रिमिनांट निकालिए, डिस्क्रिमिनांट बोले तो, डिस्क्रिमिनांट बोलेगा तो b² -4ac ही सिर्फ निकालना है। कहने का मतलब ये है कि अगर एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछ दिया है ना 2a प्लस 2a² प्लस है ना, सॉरी 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना 0, d पूछ दिया, डिस्क्रिमिनेंट निकाले, तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² -4ac है ना। तो क्या करेंगे, b कौन है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 माइनस 4 इंटू ए कितना देखा 2, कितना है c कितना है 4 है, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 9 माइनस 32 कितना जाएगा, 32 में से 9 जाएगा है ना, तो उसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है?
दिख रहा है। चलिए, तो डिस्क्रिमिनांट सिर्फ निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या करेंगे, सिर्फ डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। अगर रूट निकालने के लिए बोला तो डी का वैल्यू पहले निकालेंगे और उसके बाद यहाँ डी पुट कर देंगे, डी का वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, ये पूरा इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इसका वाला वैल्यू इस वाले में पुट कर देंगे, b माइनस डी, डी निकल गया तो अंडर रूट उसका निकाल लेंगे, अंडर रूट निकल जाएगा, 2a से डिवाइड कर देंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? आगे बढ़, चलिए यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लिए हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका हम लोग डिस्क्रिमिनांट निकालने वाले हैं। तो d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है? अब इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किस वाले से, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना हो गया 2, b का वैल्यू कितना हो गया -7, c का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया। तो सारा पुट कर दीजिए, b का वैल्यू कितना है 7, -7 का स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द डिस्क्रिमिनांट ऑफ दिस इक्वेशन, इस वाले इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनांट निकालना है। तो b का वैल्यू कितना है -7। क्लियर है? यहाँ पर अगर प्लस होता तो प्लस लेते, वैसे फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर है प्लस माइनस चलेगा, लेकिन माइनस प्लस का ख्याल रखना जरूरी है ना। अब कितना है 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 2 है, इंटू c का वैल्यू कितना है 6 है। चलिए 7 7 कितना हो जाएगा 49, 49 है ना, 4 दूना 8, 8 छक कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 12 चक 48 है ना, कितना हो जाता है आंसर कितना आ गया 49 और 48, तो 1 हो गया, 1 आंसर आ गया। d का वैल्यू कितना आ गया, देयरफॉर d इज इक्वल टू 1। अब इसी क्वेश्चन में बोल दे फाइंड द रूट्स, क्या बोल दे, फाइंड द रूट्स, रूट्स। तो क्या करेंगे, एक बार अल्फा निकालेंगे, -b प्लस अंडर रूट d अपॉन 2a। चलिए निकालिए, b का वैल्यू कितना दे रखा है -7, माइनस पहले से है तो प्लस क्या हो जाएगा। चलिए मैं इधर आ जाता हूं, माइनस 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 यहाँ दिया हुआ है, -7 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7 प्लस अंडर रूट d का वैल्यू 1। ठीक है, 2 इंटू ए कितना दे रखा है 2, तो 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा 7, और अंडर रूट 1 का कितना वैल्यू होता है 7 + 1 = 4, तो कितना होगा 7 1 8। दिख रहा है? चलिए कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा 2। दिख रहा है? कंप्लीट है, 2 आंसर आ गया। ओके, चलिए बीटा निकालिए, बीटा निकालेंगे तो -b, अब क्या हो जाएगा, एक बार प्लस लिए तो एक बार क्या लेंगे -√d अपॉन क्या होगा 2a। चलिए b का वैल्यू फिर वही +7 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस पहले से है, ठीक है, अब कितना आने वाला है 1 का रूट कितना होगा, 1 का रूट 1 होगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 7 में से 1 गया कितना बचा 6, अब कितना बचा 4, 2 दूना 4, 2 तिया 6, कितना हो गया 3/2 आंसर आ गया। तो अल्फा का वैल्यू कितना आया 2 आया, एंड बीटा का वैल्यू कितना आ गया 3/2 आ गया। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो रूट निकाल लिए, उससे पहले क्वेश्चन क्या था, डिस्क्रिमिनांट निकालने के लिए मतलब डी निकालना था। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब इसमें क्या है ना, इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, डिस्क्रिमिनांट पूछेगा तो। क्लियर है? अब यहाँ पे नोट करने वाली क्या बात है, नोट करने वाली क्या बात है, जो b² - 4ac है वो क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ रहा है? 0 से बड़ा होना चाहिए। नोट करने वाली बात क्या है, b² - 4ac बोले तो d का जो वैल्यू है, डिस्क्रिमिनांट b² - 4ac ग्रेटर देन एंड इक्वल टू द 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका वैल्यू 0 से बड़ा आवे या 0 के बराबर हो, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका कंडीशन पढ़ेंगे, आगे हम लोग कंडीशन देखें। चलिए हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ द रूट, रूट का नेचर क्या होगा। मेरे पास क्या है, अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट d अपॉन 2a। क्लियर है? फर्स्ट, इसी तरीके से बीटा इज इक्वल टू कितना है -b माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a इज इक्वल टू, है ना, सॉरी ये दूसरा है। 2 इक्वेशंस है मेरे पास यहाँ पे, है ना,
केस हम लोग फर्स्ट बात करेंगे। फर्स्ट केस में देखेंगे कि d इज इक्वल्स टू, अगर ग्रेटर देन 0 आया, d ग्रेटर देन 0 है, तो हम कहेंगे इसका जो रूट आएगा, अल्फा और बीटा का जो वैल्यू आएगा वो रियल रूट होगा। क्या होगा? हम लोग लिख सकते हैं इस वाले में क्या होगा? रियल रूट होगा, रियल रूट एंड डिस्टिंक्ट होगा। क्या होगा? डिस्टिंक्ट होगा। मतलब डिफरेंट होगा, अल्फा का कुछ वैल्यू आएगा, बीटा का कुछ वैल्यू आएगा, दोनों का वैल्यू अलग अलग आएगा, रियल रूट होगा। क्लियर समझ में आ रहा है? रियल रूट होगा। दूसरा केस नंबर सेकेंड, d इज इक्वल्स टू, अगर 0 आ जाए, डिस्टिंक्ट का वैल्यू अगर 0 आ जाए, तब क्या होगा? नेचर ऑफ द रूट का नेचर क्या होगा? रियल होगा। रूट कैसा होगा? रियल होगा, रियल रूट होगा, लेकिन क्या होगा? इक्वल होगा, इक्वल्स, अल्फा और बीटा इक्वल आएगा। यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं आगे बढ़ा करके? अल्फा एंड बीटा नॉट इक्वल। इसको आगे बढ़ा करके क्या बोल सकते हैं? अल्फा एंड बीटा क्या होगा? इक्वल होगा। अगर d बड़ा हुआ, 0 से d बड़ा हो गया, तो अल्फा बीटा का वैल्यू अलग अलग आएगा, रियल रूट होगा। d इज इक्वल टू, अगर 0 आ गया, डिस्टिंक्ट निकाल रहे हैं, तो रियल तो रूट होगा लेकिन इक्वल होगा। मतलब अल्फा का वैल्यू एंड बीटा का वैल्यू सेम आएगा, सेम आएगा। बिकॉज क्यों सेम आएगा? ये मान लो सेम है, ये मान लो सेम है, ठीक है, d का वैल्यू सेम है। क्लियर है? तो क्या होने वाला है? वैल्यू सेम आने वाला है। क्लियर समझ में आ रहा है? इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला केस है केस थर्ड, तीसरा केस, लेस देन 0, 0 से छोटा हो तो इसका रियल रूट नहीं होगा, नो रियल रूट। मतलब इसका रूट क्या होगा? नेगेटिव में आ जाए। अब नेगेटिव में d है पहले से, क्लियर समझ में आ रहा है? तो नेगेटिव का रूट क्या बनेगा? मान लीजिए -4 है, आप क्या लिखेंगे इसका? -2 × 2, माइनस माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, -4 तो होगा नहीं। अच्छा, दूसरा कंडीशन इसका है कि आप 2 × 2 लिखेंगे, है ना? तो क्या होगा? फिर भी प्लस आएगा, नेगेटिव तो होगा नहीं। पेयर तो दोनों सेम होना चाहिए, तभी तो पेयर बनेगा। समझ में आ रहा है? या तो 2 2 प्लस होना चाहिए, या तो 2 2 माइनस, माइनस अंदर में रहेगा तो इसका क्या होगा? इसका रूट नहीं बनेगा, नो रियल रूट नहीं बनेगा। क्लियर समझ में आ गया? इस चैप्टर में हम लोगों ने एक एक करके सीखा, है ना, किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वैल्यू रूट दिए हुए हैं तो उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं? चेक कर सकते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट है या नहीं है। अगर रूट निकालना है तो रूट निकालने का एक तरीका है मिड टर्म को स्प्लिट कर दिया। तीसरा तरीका है कि उसका स्क्वायरिंग, कंप्लीट स्क्वायरिंग करने का, इधर वाला पार्ट को स्क्वायर करने का और उधर वाले पार्ट का स्क्वायर करने का। तीसरा तरीका, अगर इस तरीके से नहीं हो रहा है तो अल्फा बीटा का क्या करेंगे हम लोग? रूट निकालेंगे, सॉरी वैल्यू रूट निकालेंगे, -b + √d/2a एक तरीका। दूसरा बीटा निकालने का, एक बार प्लस एक बार क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्लियर है? सेम तरीके से हम लोग अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। उससे पहले हम लोग नेचर ऑफ द रूट की बात करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट, है ना, डिस्क्रिमिनेंट क्या है? d का वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो रियल रूट और डिस्टिंक्ट होगा, मतलब अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा के बराबर नहीं होगा। अगर 0 के बराबर हो गया डिस्टिंक्ट, है ना, तो रियल रूट होगा लेकिन इक्वल होगा, मतलब अल्फा का वैल्यू बीटा का वैल्यू सेम आ जाएगा। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? d, है ना, लेस देन 0, 0 से छोटा होगा तो नो रियल रूट, इसका कोई रियल रूट नहीं बनने वाला है। तो आज का जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पूरे तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ किए हैं और बहुत सारा मजा आया, है ना, और बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो बड़ा मजा आ रहा है। चलिए इसी तरीके से अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे और अब जो करना क्या है, अब बैठिए और
जो भी आपके पास बुक है, एनसीईआरटी बुक है या आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, जितने भी हैं उनको क्या करना है, निकाल करके अब उसको सॉल्व करना शुरू कर देना है। क्लियर समझ में